नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, भारत में जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो सबसे आम आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहना। इसे आम भाषा में अमर होना कहते हैं। वैसे तो लोग समझते हैं कि अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म अनुसार 8 व्यक्तियों की जो अमर माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है ये व्यक्ति? यदि नहीं तो परेशान ना हो और हमारे होली एजुकेशन के इस फैक्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। इन 8 व्यक्तियों में से अश्वत्थामा, व्यास एवं कृपाचार्य युगांत जीवी हैं, अर्थात वे वर्तमान चतुर्युग के कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अन्य 5 व्यक्तियों बलि, हनुमान, विभीषण, परशुराम एवं मार्कंडेय कल्पांत जीवी हैं, अर्थात उनकी आयु इनसे भी अधिक है और वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम विस्तार से जानते हैं इन महान हस्तियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नंबर 1, अश्वत्थामा। इन्हें रुद्र का अंश अवतार माना जाता है। ये महर्षि भरद्वाज के पौत्र और गुरु द्रोण के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य की बहन थी। कहा जाता है कि ये अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि के साथ ही जन्मे थे। वो मणि इन्हें सदैव निरोगी और शक्तिशाली बनाए रखती थी। महाभारत में इनकी वीरता के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये एकमात्र ऐसा योद्धा था जिनके पास नारायण अस्त्र था। इन्हें कई अतिरथी तो कई महारथी कहते थे। इन्हें अमरता का वरदान इनके पिता द्रोण ने ही दिया था। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। महर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी। उसने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, जिससे उसका पुत्र परीक्षित मृत पैदा हुआ। बाद में श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से जीवित किया। अश्वत्थामा के इस कृत्य पर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। वैसे श्री कृष्ण उसे मार तो नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने उसकी मणि उससे छीन ली और उसे युगान तक भटकने का श्राप दे दिया। नंबर 2, व्यास। ये महर्षि पराशर और सत्यवती की संतान थे। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। साथ ही महाभारत में इन्हें भगवान ब्रह्मा का भी अवतार कहा गया है। इनकी गिनती हिंदू धर्म के सर्वकालिक महान ऋषियों में से की जाती है। इन्होंने ही 18 महापुराण और पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत की रचना की। कहते हैं महाभारत जैसे उत्कृष्ट रचना देकर ब्रह्मदेव ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। इन्होंने ही कुरुवंश की रक्षा की थी और यही धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर के जनक थे। यही नहीं, गांधारी ने भी अपने 100 कौरव इन्हीं की कृपा से ही प्राप्त किए थे। इन्होंने ही ब्रह्मा द्वारा रचित वेदों का वर्गीकरण किया और इसी कारण इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया। कृपाचार्य। ये महर्षि शरदवान के पुत्र थे। शरदवान का तप भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक अप्सरा उनके पास भेजी, जिससे उन्हें कृप और कृपि नामक के 2 जुड़वा पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए। तप भंग होने के कारण शरदवान ऋषि ने उन दोनों को एक वन में छोड़ दिया। उस वन में महाराज शांतनु ने इन दोनों को गोद लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होने के बाद कृपाचार्य कुरुवंश के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए और कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के प्रथम गुरु भी थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने तप से अमर तप को प्राप्त किया और युद्ध में वे अवध्य रहे। पितामह भीष्म ने इन्हें अतिरथी कहे संबोधित किया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर कौरव सेना के बचे 3 योद्धाओं में से एक थे। जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने पुनः कृपाचार्य को कुलगुरु के पद पर नियुक्त किया। इन तीनों के अलावा बलि, महाबली हनुमान, विभीषण, परशुराम एवं मार्कंडेय भी हैं, जिसको अमृतत्व प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इन अमर हस्तियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री राम।